आपकी आवाज ठीक आ रही है? हाँ, हाँ, बीच आ रही में आवाज? बीच में गायब हो गई थी मेरी आवाज ना। आप हाँ, आवाज हाँ, हाँ। तो अभी का जो परिप्रेक्ष्य में अभी जिस तरह के युद्ध होते हैं वो कैसे युद्ध हैं? अभी तो आज के दिन अपने यहाँ पर जो युद्ध देख रहे हैं तो एक तरह से न्यूक्लियर वार, एक दूसरे के धर्म के युद्ध तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर तो ईगो का युद्ध अभी ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो मतलब अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए युद्ध हो रहा है। बस बस, हाँ हाँ। हाँ, अभी मान लीजिए रशिया बोल रहा है कि अगर क्या कि ये कंट्री अगर नाटो ज्वाइन करेगा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मतलब उससे मेरे को खतरा है, मेरे से उसको खतरा है, मैंने खाली अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपना सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करने के लिए युद्ध हो रहा है। यस यस। तो भगवान क्या उस युद्ध की बात कर रहे हैं कि इस युद्ध की बात? दोनों युद्ध में अंतर समझ आ रहा है बेसिकली? एकदम इस युद्ध की तो बात नहीं कर रहा है, करेक्ट। क्योंकि इसमें तो धर्म किसी ही का है। मानव का वो मतलब धर्म की बात नहीं है, हाँ। यहाँ तो अपनी ईगो की बात है, ईगो के ऊपर लड़ाई हो रही है। करेक्ट। तो ईगो, अपना ईगो जो फॉल्स ईगो, उसको प्रभुपाद बोलते हैं फॉल्स ईगो है। अपना जो ईगो है वो फॉल्स ईगो है, और सही ईगो कुछ और है जो हमको होना चाहिए वो नहीं होता है हमको। और हमको ये फॉल्स ईगो होता है कि मैं, मान लीजिए जैसे मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, तो वो एक फॉल्स ईगो हो गया, या मैं पुरुष हूँ, ये महिला है, तो फॉल्स ईगो हो गया, या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और ये तो सिंपल ग्रेजुएट है, तो वो फॉल्स ईगो हो गया, या मैं बहुत अमीर हूँ, पैसे वाला हूँ और ये गरीब है, तो वो फॉल्स ईगो हो गया, या मैं इंडियन हूँ, ये अमेरिकन है, या ये रशियन है, या अफ्रीकन है, तो वो फॉल्स ईगो हो गया। तो आप बात समझ रहे, मतलब ये जो ईगो है और इसके वनस्पत, और ये सारे ईगो एक तरफ है, विषय भी एक दूसरा ईगो है जो हमको एक्चुअली होना चाहिए, और ऐसा ईगो नहीं होना चाहिए। तो ये जो क्या होना चाहिए इसकी बात है भगवत गीता में। तो अकॉर्डिंगली अपना उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए युद्ध करो, लेकिन अपना ये जो फॉल्स ईगो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए युद्ध मत करो। यही तो बात है। तो अर्जुन को डाउट्स क्या हुआ था, वो भी एक बात है, बहुत बड़ा पॉइंट है जानने का, कि अर्जुन का क्यों डाउट्स हुआ, कैसा डाउट्स हुआ, और फिर भगवान ने उसको कैसे रिजॉल्व किया। तो ये सब टॉपिक्स पे आज हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ये भगवत गीता पे है, ऑलरेडी हम लोग करते आए हैं। अभी तो मान लीजिए 11वां चैप्टर में चल रहे हैं, 11वां चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। लेकिन आज हम लोग को एक छोटा स्पेशल सेशन होगा, आधा घंटे का कम से कम, गुंजन माता जी करवाएगी, वो हमको ये सारा पॉइंट्स क्लियर करेंगे। ये भगवत गीता क्या है, भगवत गीता का क्या बैकग्राउंड है, क्या हो रहा है भगवत गीता में। जो आपने बोला ना कि भाई अर्जुन को कंफ्यूजन होता है और फिर भगवान उसका कंफ्यूजन का क्लैरिफिकेशन करते हैं और फिर वो युद्ध करने के लिए तैयार होता है। प्रिसाइजली आपका ये 3 पॉइंट था, यही तीनों पॉइंट पे गुंजन माता जी अभी हम लोग को बताएगी, है ना। तो हम लोग अभी नॉर्मल जो चल रहा था उसको एक बार कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा देर वो करके, मान लीजिए आधा घंटा वो कर लेते हैं, उसके बाद में गुंजन माता जी का वो होगा सेशन। तो आप रहेंगे ना तब तक, हम ये कंफर्म करना चाह रहे हैं, तो आपको ये भगवत गीता का पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, पहले होने से ठीक रहेगा। हाँ, पहले होने से तो पूरा बैकग्राउंड भी पता चल जाएगा बाकी लोगों को। अभी देखिए आज रीना माता जी ज्वाइन की, वो भी इसीलिए ज्वाइन की है, गुंजन माता जी का स्पेशल सेशन होने वाला है, इसी के लिए ज्वाइन। तो पहले करवा दीजिए ना वो। क्यों रीना माता जी आप है ना? रीना खेतन माता जी है ना? अब रीना लिखा भैया, कौन सी रीना जी? तो या रीना गोयल माता जी होगी भी हो सकती। आजकल जूम में क्या हो गया ना भैया, सब जो वीडियो लाइव है वो लाइव है, और उसके अलावा जो वीडियो ऑफ कर रखा है ना वो 80% लोग ऑफ ही है। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल से, बहुत से लोग जानबूझकर भी अपने आप को ऑफ कर देते हैं। हाँ वही नवीन बोल रहा है। तो कोई बात नहीं, नहीं वो तो कई बार क्या होता है ना कि ऑफ रखने से भी, मान लीजिए 2 मिनट के मैं इधर उधर भी गया तो चलो वो लिबर्टी मिल गया, इसलिए ऑफ कर देते हैं अपने को, वो कोई बात नहीं है। फिर भी अपने अगर सुन रहे हैं, इंटेंशन है, इसीलिए तो ज्वाइन किए, सुन रहे हैं, वही बड़ी बात है। हाँ, ये रुचिका धानुका माता जी ज्वाइन किए, वो भी इसीलिए ज्वाइन किए गुंजन माता जी को सुनने के लिए। तो ये बैकग्राउंड क्यों, रुचिका माता जी आप ज्वाइन किए ना? हाँ भैया। हाँ, इसीलिए ज्वाइन किए ना गुंजन माता जी सुनने के लिए, क्या बोलती है? नहीं, मैं तो ज्वाइन की, उसके बाद आपका मैसेज में डिटेल्स देखी थी। अच्छा, ओके ओके। ये अभी शुरू में मेडिकल के कारण आता है। हाँ, लेकिन एक चीज सोचिए, मैं ये बोलना ये चाह रहा हूँ कि चूंकि अपने लोग मान लीजिए कोई समय ज्वाइन कर पाते हैं, कोई समय नहीं भी कर पाते हैं, कोई आधा छूट गया, आधा सुने,
तो पूरा शुरू से नहीं सुने, तो आज वो मौका है कि हम लोग को पूरा ये रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, सबका इच्छा है तो पहले गुंजन माता जी का उसी से स्टार्ट करते हैं। तो वो चूंकि स्टार्टिंग से बोलेंगी तो एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन हमारा पूरा रिव्यू हो जाएगा। गुंजन माता जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ मैं। रिकॉर्डिंग चल रहा है भैया? चल रहा है क्या? अच्छा, ओ ठीक है, ठीक है गुंजन माता जी। हरे कृष्णा। हरे हम लोग आज मेनली चैप्टर 3 भगवत गीता का डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का समराइज करते हैं। चैप्टर 1 भगवत गीता, उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद मतलब अर्जुन का दुख, मतलब उसी के ऊपर है मेन वो चैप्टर। लेकिन इस चैप्टर को हम लोग डाउट्स के नाम से भी जान सकते हैं, याद रख सकते हैं, क्योंकि जब ये माने भगवत गीता का स्टार्टिंग पॉइंट है, जब सब कुरुक्षेत्र के मैदान में सब इकट्ठे होते हैं और अर्जुन कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि वो युद्ध नहीं कर पाएंगे और उसके लिए अपना डाउट्स और अपना रीजन देते हैं। पर जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जब सब इकट्ठे होते हैं तो सबसे पहले धृतराष्ट्र को डाउट होता है। धृतराष्ट्र को क्या डाउट होता है कि कुरुक्षेत्र जो है वो एक पवित्र स्थल है, एक तीर्थ स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो धृतराष्ट्र को लगता है कि इतने पवित्र स्थल पे सब इकट्ठे हुए हैं युद्ध करने के लिए, तो उसका भी एक अपना पॉजिटिव प्रभाव होगा। मन से तो वो जानता ही था कि वो लोग अधर्म के साइड में हैं, और तो इसीलिए उसे लग रहा था कि हो सकता है कि जो कुरुक्षेत्र मैदान है, जो पवित्र स्थल है, उसका एक नेगेटिव इफेक्ट उनके बच्चों पे ये हो कि उसके बच्चे जीते ना, उनको राज्य ना मिले, या फिर इस क्षेत्र का इतना अच्छा प्रभाव हो कि युद्ध हो ही ना। और उसे पता था अगर युद्ध नहीं होगा तो भी उनके बच्चों को तो राज्य नहीं मिलेगा। उसके बाद दुर्योधन को डाउट होता है। दुर्योधन जब देखता है, जब पांडवों की सेना को देखता है तो देखता है कि वहां कितने कितने सारे शूरवीर हैं जो खड़े हैं लड़ने के लिए धर्म के साइड में। तो उसे भी एक बार डाउट होने लग जाता है कि वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा। तो वो जाके द्रोणाचार्य से भी, जो उनके गुरु हैं द्रोणाचार्य, उनसे भी वो फाइट करने लग जाता है कि वो हमेशा ही इससे पक्षपाती थे, पांडवों को बहुत प्रेम करते थे और इसीलिए उन्होंने पांडवों को बहुत अच्छे से शिक्षा दी है। या फिर द्रोणाचार्य को तो शुरू से ही पता था कि धृष्टद्युम्न ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो द्रोणाचार्य को मारेगा, तो भी धृष्टद्युम्न जो था वो द्रोणाचार्य का ही शिष्य था और द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा के बारे में जानते हुए भी धृष्टद्युम्न को सब कुछ, जितने टैक्टिक्स है सब कुछ सिखाया था। तो दुर्योधन उसके लिए भी उनसे फाइट कर रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि उनका मन विचलित हो जाए अपने प्रिय शिष्य को देखकर, या फिर धृष्टद्युम्न जो है वो द्रोणाचार्य को मारने में सफल ना हो जाए, तो इसकी वजह से वो हार ना जाए, वो अपने डाउट्स रखता है। ये सब फर्स्ट चैप्टर में है। फिर अर्जुन कृष्ण भगवान के सामने अब अपने डाउट्स रखता है कि वो कैसे युद्ध करे, और वो उसके लिए बहुत सारे रीजंस देता है भगवान को, जो हम लोग अभी आगे देखेंगे। फिर सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होता है। सेकेंड चैप्टर में सबसे पहले अर्जुन जो भगवान को अपना मित्र मानता था, अब गुरु की तरह देखने लग जाता है। वो जाकर उनके शरणागत हो जाता है, उनको बोलता है कि अब वो उनके शरण में आया है, अब मैं आपकी शरण ले रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ कि वो उनको निश्चित करके बताए कि उसके लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको युद्ध करना चाहिए कि उनको युद्ध नहीं करना चाहिए। तब भगवान उनको उसके जितने भी उसके पॉइंट से युद्ध नहीं करने के लिए, या फिर वो उसके जितने भी उसके मन में विचार आ रहे थे, उनको क्लैरिटी देने के लिए भगवान उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं एक एक करके। अब हम लोग देखते हैं कि अर्जुन ने एक्चुअली क्या क्या रीजन दिया था कि युद्ध क्यों नहीं करना है उसको। सबसे पहले वो बोलता है कि युद्ध में उसको दूसरे साइड में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, या तो वो उसके दोस्त हैं या फिर उसके रिलेटिव्स हैं, तो वो उनके ऊपर बाण कैसे चला सकता है। तब श्री कृष्ण उसको बताते हैं कि नहीं, तब उनको श्री कृष्ण आत्मा के और शरीर और आत्मा के बारे में बताते हैं। भगवान बोलते हैं कि ये जो वो सामने देख रहा है वो शरीर है एक्चुअली,
लेकिन हमारी आइडेंटिटी तो शरीर नहीं है, हमारी आइडेंटिटी तो आत्मा है। तो वो तो सिर्फ अगर मारेगा भी तो शरीर को मारेगा, आत्मा तो मरेगी नहीं। आत्मा तो जैसे हम लोग वस्त्र बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलता रहता है। तो अगर वो वहां मर भी जाएंगे तो वो जो आत्मा है, जो आइडेंटिटी है, वो दूसरा शरीर ले लेगा। तो इसीलिए उसको उस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। उस उसमें इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो आत्मा को मार सके। आत्मा तो हमेशा ही रहे है, शाश्वत है और हमेशा ही रहेगा। सेकेंड रीजन वो देता है कि अगर वो जीत भी गया, वो युद्ध क्यों करेगा? जीतने के लिए। अगर वो युद्ध जीत भी जाता है तो वो उसके बाद जो उससे राजपाट मिलता है वो उसे एंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लेकर मार कर, अगर उसे राजपाट मिल भी जाता है तो अकेले कौन एंजॉय कर पाता है? जब हमारे संग हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं तभी हम लोग एंजॉय कर पाते हैं। और यहाँ पे तो वो उनको मार कर, है ना, ये राज्य पाट जीतेगा। तो बोला मैं तो इसे एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण उसको बताते हैं कि हमें अपने स्वधर्म का पालन करना है। मतलब जो अगर कोई भी मनुष्य है जो जिसने भी भौतिक, मतलब जो हमको भौतिक शरीर मिलती है, तो हमारा दो धर्म होता है। इसमें से एक प्रथम धर्म होता है जो हमें अपने वर्णाश्रम है, हम लोग किस तरह से हम लोग जन्मे हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं या हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग जिस स्थिति में, उसकी वजह से जो हमें धर्म होता है, मिलता है, हमें उस धर्म का पालन करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमें अपना स्वधर्म का पालन करना है। अगर हम लोग अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे तो हमें पाप लगेगा। जो कार्य भगवान हमें दिए हैं, अगर हम लोग जिस भी हम लोग रूप में जन्म लिए हैं, तो वो भी किसी ना किसी पर्पस के कारण है, किसी ना किसी रीजन के कारण है। हमारा पुराना जो प्रारब्ध है वो भी उसी की वजह से हम लोग उस तरह से उस जगह पे जन्म लिए। तो हमारा ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें अपने स्वधर्म का पालन करना है। और दूसरा है, हमें कृष्ण भावनामृत रहना है। हमें अपना पोजीशन जानना है भगवान के साथ कि हमारा क्या पोजीशन है, और हमें भगवान के आदेश का पालन करना है। भगवान का आदेश भी यही है कि हमें अपने स्वधर्म का पालन करना है। तो भगवान बोलते हैं कि अगर हम स्वधर्म का पालन नहीं करते तो हमें पाप लगता है। तो भगवान उसको एक और रीजन देते हैं इसका कि उसे क्यों युद्ध करना चाहिए। फिर अर्जुन बोलता है कि ये जो हम लोग इतने लोगों को मारेंगे, इतना बड़ा युद्ध होगा, तो इसका जो रिएक्शन होगा, मतलब इतने लोगों को मारकर मुझे पाप लगेगा, तो उसे वो डर रहता है कि उसे पाप लगेगा। तब भगवान उसको निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं। निष्काम कर्म मतलब अगर हम लोग कोई भी कर्म पाप या पुण्य का सोच के करते हैं ना, तब हमें पाप और पुण्य मिलेगा, क्योंकि वो कर्म हम लोग अपने लिए करते हैं, आसक्ति में होकर करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं। लेकिन अगर वही कर्म हम लोग ये सोच के करें, क्योंकि भगवान ने हमें ये कर्म करने के लिए बोला है, हमें अपने स्वधर्म का पालन करना है, हमें भगवान के लिए अपना ये कर्म करना है, तो वो निष्काम कर्म हो जाएगा। तब हम लोग ये सोचेंगे भी नहीं कि उस काम को करने से हमें क्या फायदा हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है। हम लोग सिर्फ वो कर्म इसलिए करेंगे कि वो भगवान का आदेश है। तो उसका कोई पाप या पुण्य नहीं, उसके ना ही तो कोई पाप के फल होते हैं, ना ही कोई पुण्य फल होता है। तो भगवान उसे बताते हैं इसलिए कि वो एकदम आराम से निश्चिंत होकर युद्ध कर सकता है। फिर वो फोर्थ रीजन देता है कि जो फैमिली ट्रेडिशन है, जो उसका फैमिली का जो लाइनेज है वो पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब अगर फैमिली में इतने सारे जो जेंट्स हैं वो सब मर जाएंगे तो फिर कैसे आगे फैमिली बढ़ेगी, उसका भी उसको पाप लगेगा। इस तरह से वो एक और रीजन देता है। तब भगवान उसे बताते हैं कि अगर हम लोग वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो भी कुछ लिखा है, अगर हम लोग उसके हिसाब से काम कर रहे होते हैं, हम लोग निष्काम कर्म के पथ पर रहते हैं, तो हम लोगों को ये सब चीज सोचने की जरूरत नहीं है। तब हम लोग सही रास्ते पर हैं। तो अपने आप ही सब चीज, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। जैसे और भगवान तीसरे अध्याय में 3.24 श्लोक में ये बताते भी हैं कि भगवान तो किसी भी चीज के लिए आसक्त या अनासक्त नहीं रहते। भगवान को तो किसी माने भगवान से ही सब कुछ निकलता है। भगवान तो बाध्य नहीं है ना कुछ भी करने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान अपने नित्य कर्म में लगे रहते हैं हमेशा। भगवान की वजह से ही है कि सारी प्रकृति चल रही है, इतने लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, सब अपने पाप या पुण्य का फल भोग रहे हैं, कृष्ण भावनामृत है या सब कुछ, मतलब जो भी हम लोग रनिंग देख रहे हैं भगवान, तो भगवान अपने नित्य कर्म में है। तो भगवान इस सब चीज का ध्यान रख रहे हैं। हमें इस चीज के बारे में नहीं सोचना है, हमें अब सोचना है कि मेरा अभी धर्म क्या है,
अभी अर्जुन का धर्म ये था कि वो धर्म की स्थापना के लिए ये जो इतना बड़ा युद्ध हो रहा है वो लड़े। तो इसीलिए भगवान उनको बोलते हैं कि तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि भगवान की इच्छा क्या है या उनकी इच्छा क्या है, और उसे वही काम करना है, उसके बारे में, उसके फल के बारे में नहीं सोचना। फिर अर्जुन बोलता है कि इतना सब कुछ चल रहा है ना, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एकदम कंफ्यूज हो गया हूँ। वो एक्चुअली डिसिसिव नहीं हो पा रहा था, इंडिशियन के मोड पे था कि नहीं अब मैं कैसे सोचूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आपने इतनी सारी बातें भी बता दी है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे युद्ध करना है कि नहीं युद्ध करना है। तब भगवान बोलते हैं नहीं, तुम्हें कृष्ण भावनामृत पर अटूट विश्वास होना होगा। बस अगर तुम कृष्ण भावनामृत हो, अगर तुम मेरे बताए कार्य करते हो, तो तुम्हें सिर्फ उसके ऊपर अटूट विश्वास रखना पड़ेगा, बाकी किसी भी चीज के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। और जो कृष्ण भावनामृत रहता है उसे खुद ही अपने ऊपर इतना विश्वास हो जाता है कि वो उस विश्वास के संग निष्काम भाव में सारे कर्म करता है, और वो अपने पथ पर अग्रसर आगे ही आगे बढ़ते जाता है। इस तरह से चैप्टर 2 कंक्लूड होता है। फिर हम लोग थर्ड चैप्टर में आते हैं। थर्ड चैप्टर का नाम है कर्मयोग। इसमें भगवान एक्चुअली बताते हैं कि हम लोग इसमें एक्चुअली आकर अब एक्चुअली भगवान ने अर्जुन को एक्चुअली इतनी सारी बातें बता दी हैं कि निष्काम काम करना है, कर्म भाव में कर्म करना है, और किस तरह से, तो अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो गया है एक्चुअली। तो वो पूछ भी रहा है भगवान से कि अब हमको ठीक से बताइए कि मुझे धर्म का पालन करना है, काम करना है, अपने कर्म करना है कि नहीं करना है, किस तरह से कर्म करना है और कर्म करना है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि नहीं, हमें कर्म करना है, लेकिन कर्म फल की चिंता नहीं करनी है। जितने जैसे भी हमें कर्म करने हैं वो उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अनासक्त होकर ही हमें कर्म करना है। फिर भगवान बताते हैं हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो लोग कृष्ण भावनामृत में इतने आगे हो जाते हैं, वो लोग इतना उस पोजीशन पर आ जाते हैं जिनको फिर कर्म करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बाकी लोग जो है एक्चुअली वो लोगों को कर्म ही करना है, उनको अपने धर्म का पालन करना होता है। अब अगर भगवान फिर क्लैरिटी के लिए ये भी बता देते हैं कि दो तरह के लोग हुए। एक ऐसे जो कृष्ण भावनामृत में पूरे संपूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत है, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन एक तरह के लोग, जो लोग अभी अभी कृष्ण भावनामृत में आए हैं, उनको अपना धर्म का पालन करना है। तो मानता है कि पहले तरह लोग हैं, जो लोग कृष्ण भावनामृत है, वो लोग अगर कर्म नहीं करेंगे तो चलता है। तो कर्म अधिकारी है, जिनको कर्म करना है, जिनको ये स्वधर्म का पालन करना जरूरी है, उनको बहुत जरूरी है, वो लोग उनको कर सकते कि चलो भावनामृत ऐसे वो लोग कर्म कर नहीं छोड़ सकते, तब वो बहुत गलत होगा। उनको हमेशा कर्म करना होगा, कर्म करने के संग संग अपने आप को कृष्ण भावनामृत बनाना होगा। यही जो है कि हमें कर्म करना है, किस तरह से जो टेक्निक है, यही भगवान चैप्टर 3 में समझाते हैं। भगवान इसमें एक बताते हैं कि जो लोग सकाम कर्मी हो, जो लोग कर्म फल के प्रयास रहते हैं, जो सोचते हैं कि इस काम से हमें क्या फल मिलेगा, तो वो जो लोग हैं वो ज्ञानी नहीं है, उन्हें एक्चुअली अपने अभी पोजीशन का पता नहीं है। और जो लोग निष्काम कर्म करते हैं, वो लोग उन्हें पता है कि वास्तव में कर्म हम नहीं कर रहे हैं, और कर्म जो है वो शरीर कर रहा है। शरीर जो है वो जो है हमारा जो शरीर है वो हमारे प्रकृति के गुणों के अधीन होकर सारा काम कर रहा है। और अगर हम लोग भौतिक प्रकृति में है, मतलब अगर हम लोगों का भौतिक जन्म हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग प्रकृति के जो तीनों गुण जो हैं उसके अधीन नहीं रहेंगे। जैसे ही हमारा भौतिक जन्म हो जाता है, हम लोग प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन रहते हैं, और वो जो 3 गुण है जो प्रकृति के, वो 3 गुण ही जो है वो हम लोगों से सारे कार्य कराती है। तो कार्य करना है, कर्म करना है, मतलब अगर भौतिक जन्म हुआ है तो कर्म तो करना ही है, ये निश्चित है। अब कर्म कैसे करना है वो सिर्फ हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद प्रभु ये भी बताते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जिन्हें पता है कि जो कृष्ण भावनामृत है
उन्हें पता है कि है ना उनको कैसे कर्म करना चाहिए। फिर वो लोग अपना टाइम इस चीज में भी वेस्ट नहीं करते कि वो लोग जाकर जो लोग कर्म नहीं करते या जो लोग भक्ति में नहीं है उनसे कम मिलते हैं, वो लोग अपना दायरा ही वैसा बना लेते हैं जिससे उनको डिस्टरबेंस कम हो। जिससे, क्योंकि जो लोग कृष्ण भावना में नहीं है वो लोग तो हमेशा ऐसे ही बोलेंगे ना कि भक्ति करने से टाइम वेस्ट होता है, कोई फायदा नहीं है, इतनी भी भक्ति की जरूरत नहीं है, अरे अभी अभी तो एज नहीं आया है भक्ति करने का। तो वो लोग उस चीज में भी टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ, लेकिन वो लोग भगवान का उद्देश्य क्या है, भगवान क्या चाहते हैं हमसे, वो लोग ये बात समझते हैं। तो वो लोग अगर थोड़ा सा भी कहीं देखते हैं कि इसको समझाने से वो कृष्ण भावनामृत बनेगा, तो भगवान उनको जाकर, तो वो लोग उन लोगों को जाकर समझाते हैं, उन लोगों को जाकर बोलते हैं कि आओ कम से कम एक क्लास अटेंड कर लो, एक श्लोक पढ़ लो, भक्ति कर लो, एक माला कर लो। इस तरह से वो लोग उनको भी कृष्ण भावनामृत बनाने की कोशिश करते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि कर्म योग जो है, मतलब जो चैप्टर 3 का एक्चुअली 30th नंबर जो श्लोक है वो पूरा कर्म योग का सारांश है। अगर हम लोग श्लोक नंबर 30 पूरा ठीक से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो पूरा कर्म योग जो है वो अच्छे से समझ में आ जाता है। उसमें गीता का पूरा पर्पस जो है वो एक पूरा श्लोक नंबर 30 में एकदम अच्छे से स्पष्ट किया हुआ है। इसमें हमको भगवान बताते हैं कि जो हमारा स्वधर्म है हमें उसका पालन करना चाहिए। पालन कैसे करना चाहिए? मिलिट्री कमांड की तरह पालन करना चाहिए। मिलिट्री कमांड भगवान इस तरह से क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक वही है जहाँ पे अगर हम लोग जो हम लोग को वहाँ पे निर्देश मिलता है, अगर हम लोग उसको ठीक से पालन नहीं करेंगे तो हम लोगों को वहाँ रहने नहीं मिलेगा और उसकी और पनिशमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट होगा। तो बहुत अटेंटिव हो गए, मतलब जितना हम लोग, जब हम लोगों को अटेंशन बोला जाता है ना मिलिट्री कमांड में, तो वो जो अटेंशन वाला जो मोड है ना उसी मोड में हम लोगों को काम करना है, एट ईज वाला मोड में काम नहीं करना है। उस तरह से हमें अपने स्वधर्म का मतलब और स्वधर्म का पालन कैसे करना है? गुरु और कृष्ण इन दोनों के एक्चुअली अधीन होकर, मतलब वो लोग जो बता रहे हैं, वो लोग जो लोग जितने भी निर्देश दे रहे हैं, उस निर्देश चाहे वो कितना भी कठोर हो, कितना भी स्ट्रिक्ट हो, हम लोग को वो फॉलो करना है। उनके आश्रय होकर ही हमें अपना स्वधर्म का पालन करना है। और ये जब हम लोग अपने भगवान या हम लोग अपने गुरु की इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा बहुत सारा कुछ हो सकता है जिसका हमको बलिदान देना पड़े, और देना होता ही है। जैसे हमें समाज का बलिदान देना होता है, मतलब अगर अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं तो हम लोग सोशलाइज नहीं कर पा रहे, या बहुत सारा ऐसा सोशल फंक्शन है जिसको छोड़कर हम लोग गीता क्लास कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो हम लोग को उस तरह से हम लोग उतने ज्यादा समाज में, और हम लोग जैसे एक और चीज होता है कि अगर हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लोग भक्त हैं हम लोग उनसे ही ज्यादा मिले, जो लोग उल्टा हम लोग को रिवर्स, हम लोग कुछ और बता रहे होते हैं, हम लोग उनसे कम मिलने लग जाते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग अपना दायरा छोटा करते रहते हैं। तो हमें समाज का बलिदान करना है, हमें अपने परिवार का बलिदान करना है, मतलब परिवार के लिए हम लोग को अभी भी सोचना है। परिवार ही तो हमारा स्वधर्म है एक तरह से, लेकिन हाँ हम लोग परिवार को भी शायद कम टाइम दे पाते हैं, उस तरह से नहीं रह पाते, तो हमें अपने परिवार का बलिदान करना है, धन का बलिदान करना है। मतलब भगवान तो बोल ही रहे हैं, धन हमें अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज नहीं करना है। धर्म जो धन है हमारे पास उसे भी हमें कृष्ण भावना में, मतलब कृष्ण कार्य में ही लगाना है। तो धन का भी बलिदान करना है, उससे तो हम लोग एंजॉय करने के लिए, जो भौतिक वर्ल्ड की एंजॉयमेंट है उसके लिए यूज नहीं कर रहे ना, तो हमें तो उसका भी बलिदान करना है। लास्ट में अपने अहंकार का भी बलि दे देना है। अहंकार का कैसे बलि देना है? क्योंकि हर वक्त हम लोग अभी तक तो, जब तक हम लोग कृष्ण भावना नृत्य नहीं आए थे तो हमें ये अहंकार था, हम ये हैं, हम वो हैं, हमने ये अचीव किया है। लेकिन जैसे ही हम लोग कृष्ण भावना नृत्य में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आने लग जाता है कि हम कुछ नहीं है, जो है वो भगवान की कृपा से ही है। तो धीरे धीरे वो अहंकार जो है वो खत्म होने लग जाता है। तो इस तरह से हमें अपने अहंकार का भी बलिदान देना है और कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है। हमें अपने आलस्य को भी त्यागना है। यहाँ आलस्य की बात क्यों आ रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग जो भी कार्य करते थे तो या तो नाम होता था कि देखो मैंने ये काम किया है, सब बोलते थे इसने ये काम किया है, या फिर उसका कुछ ना कुछ बहुत अच्छा फल मिलता था। अभी भगवान बोल रहे हैं कि ना ही तो वो नाम होगा कि मैंने कुछ किया है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है, और ना ही उसका फल मिलेगा। तब तो और आलस्य आएगा ना, मतलब आलस्य ही आएगा, लगेगा कि अरे क्यों करे ये काम एक्चुअली।
तो आलस्य को भी त्यागना है। इसलिए भगवान का आदेश समझकर सारा काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, आध्यात्मिक चेतना में सारा काम करना है। तो ये जो श्लोक नंबर 30 है कर्म योग का, ये एक्चुअली सुपर श्लोक है और इसमें पूरा का पूरा कैसे भगवान हम लोग को किस तरह के कार्य करने बोल रहे हैं ये पूरा समझ में आ जाता है। इसके बाद है श्लोक नंबर 31 और 32। श्लोक नंबर 31 में एक्चुअली भगवान ये बता दे रहे हैं हम लोगों को कि अभी तक जो भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया, जो उसकी शिक्षा दी, तो जो उसको फॉलो करता है उसके संग क्या होता है। जो इसको फॉलो करता है वो अपने कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म फल के बंधन से ही तो मुक्त होना है, क्योंकि हम लोग बंधन में बंधे हैं। हम या तो हमें कोई कार्य करने का पाप मिल रहा है या फिर पुण्य मिल रहा है। उस बंधन में जब तक बंधे रहेंगे तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। भौतिक माने हम लोग का भौतिक शरीर ही रहेगा। जब हम लोग उस बंधन से निकल जाएंगे तभी हम लोग भगवान के धाम जाने की सोच सकते हैं। तो जो इसको फॉलो करेगा वो ही इस बंधन से छूट पाएगा, भगवान ये बता रहे। 32 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो इसको फॉलो नहीं करता या जो भगवान से ईर्ष्या करता है, जो भगवान के बताए हुए धर्म के रास्ते पे नहीं चलता, जो अज्ञानी आदमी है, उसका कुछ नहीं हो सकता। मतलब उसका जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता। अब क्या है कि 33 नंबर श्लोक से क्या है कि कर्म योग समाप्त हो गया। भगवान ने बता दिया किस तरह के कर्म करने हैं, कैसे कर्म करने हैं, हमारी भावना कैसी होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद अब कुछ कुछ डाउट्स या क्लैरिटी के लिए जो पॉइंट्स रह जाते हैं वो अब हम लोगों को भगवान बता रहे हैं। तो 33 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि हम जो कार्य कर रहे होते हैं, मतलब अगर हम लोगों को भौतिक शरीर मिला है तो वो कार्य हम लोग क्यों वो हम लोग तीनों गुणों की वजह से, प्रकृति के जो 3 गुण है उस बंधन में ही हम लोग रहकर इस कार्य को कर रहे होते हैं। और क्योंकि हम लोग बहुत दिन से, मतलब हम लोगों को तो भौतिक शरीर बहुत दिन से मिला है, हम लोग जब तक हम लोग कृष्ण भावनामृत नहीं थे तो हम लोग इसको एंजॉय भी कर रहे थे। तो भौतिक कलमश में हम लोग ऑलरेडी बहुत दिन तक थे। एक्चुअली कंटामिनेशन इतना स्ट्रांग है कि हम लोग सोचेंगे कि आज से हम लोगों ने भगवत गीता पढ़नी चालू कर दी है, आज से हम लोगों ने 16 राउंड करना चालू कर दिया है, तो आज ही वो खत्म हो जाएगा और हम लोग अपने आप को समझने लग जाएंगे कि हम लोग तीनों गुणों से बाहर आ गए हैं। तो वो नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि इतने दिन का है ना, तो हम लोगों को बहुत दिन तक, दीर्घकालीन तक हम लोगों को ये चेष्टा करती रहनी पड़ेगी कि हम लोग उससे बाहर आए। अतः भगवान बताते हैं पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं कि हम लोगों को फिर अपने जो बाकी के कर्म है वो त्याग करने की सोचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते ना, हम लोग को लगता है अरे हम लोग तो बहुत टाइम भक्ति को देने लगे हैं, तो हम लोग धीरे धीरे अपने जो नियत कर्म है उसको त्याग सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी तो अब ज्ञान मार्ग में, हम लोग भी तो भक्ति में मार्ग में आगे आ गए। नहीं, वो त्यागने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, सोचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी इमीडिएटली या सहसा माने नहीं आ सकता इस तरह से। वो एक नेचुरल प्रोसेस है और वो अपने आप ही होगा। और वो जब तक हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग अपने आध्यात्मिक उसमें नहीं आ जाते तब तक वो नहीं फिनिश हो सकता। इसीलिए हम लोगों को अपने नियत जो हम लोग का स्वधर्म है उसका भी पालन करना है और भक्ति भी करनी है, दोनों को एक साथ चलाना है। कभी भी ये कोशिश नहीं करनी है, मतलब ये हम लोग एक्चुअली नए भक्तों के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग जितना हम लोग नए रहते हैं ना, हम लोगों के मन में ये ज्यादा आता है अरे नहीं हम लोग तो बहुत दिन से भक्ति कर रहे हैं, तब हम लोग छोड़ सकते हैं ये काम। हम लोग नहीं, दोनों चीज को एक साथ चलाना है। तभी तो ये आया था ना कि बहुत स्ट्रिक्टली भगवान के गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अब एक्चुअली भगवान बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में कि हम लोग में जो इतना कल्मश है, जो हम लोगों में जो इतना कंटामिनेटेड हम लोग हैं, वो कैसे होता है और क्यों होता है। तो हमारे जो 5 सेंसेस हैं एक्चुअली, और 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे हमारे जो 5 सेंसेस हैं, आंख, कान, नासिका, जीभा और स्किन, ये हमारी 5 सेंसेस है। और सेंस ऑब्जेक्ट क्या क्या है, जैसे आंख देखता है तो रूप, कान सुनता है तो शब्द, नासिका से स्मेल हम लोग लेते हैं तो गंध, जीभा से स्वाद और स्किन से स्पर्श। जब हमारी सेंस ऑब्जेक्ट्स को
की कांटेक्ट में आती है तो हमारा दो ही तरह का रिएक्शन हो सकता है, ना दो तरह का रिएक्शन होता है, या तो राग या फिर द्वेष। राग मतलब या तो उसके प्रति आसक्ति होती है, या फिर द्वेष मतलब हम लोगों को क्रोध आता है, घृणा होती है। तो हम लोगों को वो नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना सीखना होगा। अगर हम लोग अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तो ये हमारे भक्ति मार्ग में बाधा लाएगी। हमारा माइंड बार बार डाइवर्ट होगा। मतलब अगर हम लोगों ने कुछ अच्छा देख लिया, अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये मुझे चाहिए, या अरे ये तो बहुत अच्छा है, चलो इसको एंजॉय करते हैं, अरे नहीं ये तो इसने ऐसा बोला, ये बहुत बुरा है। अगर ये सब करेंगे तो हम लोग कृष्ण भावनामृत में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम लोगों को अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट भगवान बताते हैं वापस, एक्चुअली मतलब क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए भी कि हम लोगों की भगवान बताते हैं कि है ना, हाँ, सबका अपना अपना वर्णाश्रम के हिसाब से एक धर्म होता है, और हमें स्ट्रिक्टली अपने धर्म को ही फॉलो करना है, और वही श्रेष्ठ है। जैसे जैसे हम लोग कृष्ण भावनामृत में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जब हम लोग उस आध्यात्मिक चेतना में आ जाते हैं, तो हम लोग अपने धर्म को चेंज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बताते हैं, जैसे कि परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वो क्षत्रिय बन गए। लेकिन वो जो है वो ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही है। तो हम तो इतनी जल्दी उस स्थिति में नहीं आएंगे ना। तो हम लोग डिसाइड करके अपना जो धर्म है उसको चेंज नहीं कर सकते, और चेंज करने की कोशिश हम लोगों को कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, और सोचना भी नहीं चाहिए। इतना कुछ सुनने के बाद अर्जुन फिर भगवान से पूछता है कि ऐसा लगता है कि हमसे कोई पाप करवा रहा है। मतलब इच्छा नहीं होती है कि हमारी पाप करने की, फिर भी मतलब ऐसे तो खैर बहुत लोग हैं जिनकी शायद इच्छा ही हो रही होती है पाप करने की, या फिर वो लोग सोच रहे होते हैं उस तरह से। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि हम लोग एक्चुअली चाहते नहीं है शायद अंदर से कि हमसे गलती हो जाए या कुछ बुरे कर्म हो जाए उससे, लेकिन ऐसा लगता है कि हमसे कोई पाप करवा रहा है। तब भगवान बताते हैं कि ये जो काम है, जो रजोगुण की वजह से उत्पन्न होता है, वो ही हमसे ये पाप करवा रहा होता है। तो भगवान अभी इसमें जो काम वासना है उसके बारे में बताते हैं। काम वासना एक्चुअली हम लोग जैसे जानते हैं कि नेचुरल वे में हम लोगों को पता है कि हम लोग का जो स्थिति है वो हम लोग कृष्ण के दास हैं। अब हम लोग कृष्ण के दास हैं, ये हम लोग नेचुरली हम लोग हैं, और हम लोग कृष्ण भावनामृत भी थे। लेकिन भौतिक शरीर मिलने के कारण हम लोग अपना पोजीशन भगवान से भूल गए हैं, और हम लोग कृष्ण भावनामृत नहीं है। लेकिन ये जो कृष्ण भावनामृत, जो कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम जो है, वो जब हम लोग भौतिक शरीर में हम लोग आते हैं, तो प्रकृति के गुण से मिलकर ही उसका जो रूप है वो पूरा चेंज हो जाता है, वो ही काम वासना बन जाता है। तो जब तक हमारा आध्यात्मिक शरीर था, या हम लोग अपने पोजीशन में थे, तो वो जो प्रेम है वो प्रेम कृष्ण के प्रति ही है। लेकिन भौतिक कलमश की वजह से वो काम वासना बन जाता है। अब भगवान और वो काम वासना ही है जो हमसे सारे पाप करवा रहा है। अब वो काम वासना मतलब उसके क्या क्या गुण होते हैं? काम वासना के 3 गुण होते हैं। मतलब वो सर्वभक्षी है। मतलब उसको जितना भी हम लोग सोचें कि हम लोग को ये चाहिए और हम लोग चलो ये थोड़ा सा ले लेंगे तो हमारा वो खत्म हो जाएगा, नहीं, वो कभी भूख जो है ना वो कभी खत्म होती ही नहीं है। काम वासना की जो भी चीज के बारे में हम लोग सोचेंगे, हम लोग को और चाहिए, और पैसा और धन और इज्जत और या फिर कोई भी तरह का कुछ भी, वो और ही चाहिए होता है। उसका जो भूख है वो बढ़ता जाता है, खत्म नहीं होता। उसमें जितना भी ईंधन डालो बढ़ता जाएगा। वो महापापी है। अगर काम वासना है और उसमें हम लोग ईंधन डालते जा रहे हैं तो वो पाप करवाएगा ही करवाएगा। वो महापापी है और वो आत्मा का परम शत्रु है। मतलब आत्मा का मित्र कौन है? आत्मा का मित्र है भक्ति। अगर हम लोग भक्ति करेंगे तो ही वही हमारे आत्मा को पोषण देगा। जो काम वासना है ना वो आत्मा का शत्रु है। जैसे जैसे हम लोग अपने काम वासना हमारी आत्मा को और वो कष्ट पहुंचाता जाता है। तो हम लोग को ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी होगी कि कृष्ण प्रेम जो है वो रजोगुण की संगति में काम वासना बन जाता है,
जैसे कि भगवान एक और एग्जांपल देके हम लोग को इसमें समझाते हैं कि जैसे जो दूध होता है, दूध में थोड़ा सा भी अगर दही डल जाता है तो वो दही पूरा दूध माने वो खटास आ जाने के कारण वो पूरा दही बन जाता है। वैसे ही थोड़ा सा भी जो भौतिक प्रकृति के कारण जो है ना रजोगुण की संगति में आकर वो वासना बन जाता है और इसे हम लोगों को और आगे बढ़ने नहीं देना है। लेकिन हाँ, अगर यही जो रजोगुण है, यही जो काम वासना है, इसको अगर हम लोग भगवान कृष्ण भावनामृत में होकर अगर इसको हम लोग रहकर यूज करेंगे, मतलब कृष्ण भावनामृत रहेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग भगवान के कार्यों में ही इसको यूज करेंगे। तब वो परम उपकारी बन जाता है। जैसे कि हनुमान जी ने भगवान राम के निर्देश के ऊपर लंका गए थे सीता भगवान के पास, और उन्होंने लंका को पूरी जला दी थी। तो वो जो उनका क्रोध था वो भगवान के लिए यूज हुआ था, इसलिए वो भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए थे। तो और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखलाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। और ये सबके लिए है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक जन ने अब भगवान आगे बताते हैं कि ये जो काम वासना भी है, अगर हम सोचे कि नहीं हमको तो इतना क्रोध नहीं आता, मेरे में तो इतनी वासना नहीं है, ये काम वासना मेरे में नहीं है, ऐसा नहीं है। ये काम वासना सब में है। भगवान इसकी मात्रा के हिसाब से एग्जाम्पल देके भी ये समझाते हैं, थोड़ा कम थोड़ा बेसी, लेकिन ये सब में है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत तो सब में ही था ना, सब में ही है। और अब हम लोगों का भौतिक शरीर हम लोगों को मिला है, तो सभी और रजोगुण की वजह से वो सभी में आ गया है। तो किस तरह से भगवान समझाते हैं कि 3 तरह से हो सकता है कि हम लोग उस आवरण से ढके हों। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देते हैं, जैसे आग के ऊपर धुआं रहता है उस तरह से, या फिर दर्पण के ऊपर जो मैला रहता है उस तरह से, या फिर मतलब हमारे जो गर्भ में जो बच्चा रहता है, गर्भ उस बच्चे के चारों तरफ जो गर्भाशय रहता है उस तरह से। तो जब आग पर जो धुआं रहता है अगर उस तरह से, तो वो धुआं हम लोग देखते हैं कम रहता है, थोड़ा थोड़ा रहता है। तो जिस आदमी का सिर्फ उतना ही अगर काम वासना है तो वो सतोगुणी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा है। लेकिन दर्पण पे जो मैला जमा रहता है, अगर उतना काम वासना है तो वो रजोगुणी है। और जो हमारा गर्भाशय भ्रूण, जो हमारा बच्चा जो अंदर गर्भाशय में जो रहता है, उस तरह से अगर हमारे ऊपर काम वासना चढ़ा है, तो वो देखते हैं कि बच्चा उसके अंदर ही रहता है, वो हिल भी नहीं सकता। तो इतना ज्यादा वो इसका मतलब काम वासना है कि वो तमोगुणी है, मतलब वो उससे बाहर आ ही नहीं पाता। वो हर वक्त अपने लिए ही सोचता रहता है, अपनी इच्छाओं पूर्ण तरह से वो इंद्रिय तृप्ति के बारे में ही सोचता रहता है। और मतलब उसे बहुत समय लगेगा उससे बाहर आने में। फिर भगवान बताते हैं कि जो हमारा जो शुद्ध ज्ञान जो है वो इस आवरण से ढका हुआ है, जो कृष्ण चेतना है वो इस आवृत से ढका हुआ है, काम से ढका हुआ है, और हम लोग जितना भी इसके ऊपर ईंधन डालेंगे वो बाहर नहीं आ पाएगा। और ये किस लिए है? क्योंकि हम लोगों ने तो कुछ जब हम लोग हम लोग को भौतिक शरीर मिला है, हम लोगों का भौतिक जन्म हुआ है, तो हम लोगों को दंड दिया गया था, मतलब हम लोगों ने कुछ ऐसा सोचा था इसलिए या हम लोगों ने किया था तो हमें जन्म मिला है। तो उसी तरह से हम लोग जैसे अपराधी हैं, हम इमेजिन करिए हम लोग सब अपराधी हैं और हम लोग सब जेल में बंद हैं। तो अभी जेल में बंद है तो मतलब कुछ ना कुछ तो चारों तरफ ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा ना, जिससे हम लोग जेल के अंदर है, और हम लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी, हम लोगों को अच्छे बनने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिससे कि हम लोग को वो जो इम्प्रिजनमेंट मिला है हम लोग उससे बाहर आ पाए। तो ये जो मैथुन जीवन है इसके द्वारा हम लोग बंदी बना दिए गए हैं। तो हम लोगों को ये इंद्रिय तृप्ति वाला जो जीवन है इससे हम लोग को बाहर आने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब हम लोग इस इंद्रिय तृप्ति का भोग करना धीरे धीरे करके कम करेंगे, वो भी ऐसे हम लोग ऐसे सोचेंगे तो वो कम नहीं होगा। धीरे धीरे हम लोग कृष्ण भावनामृत में आएंगे, और कृष्ण भावनामृत में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी वो कम होगा। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति का जो भोग है ना, वो उस वक्त करते समय वो हम लोगों को बहुत सी प्रसन्नता की हम लोग को अनुभूति होती है, लेकिन यही हमारा चरम शत्रु है, ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। इसको हम लोग ये हमें भगवान के पास कभी जाने नहीं देगा। हम लोग हमेशा भौतिक शरीर में ही रहेंगे, कोई भी योनि में रहे इसी में रहेंगे। इसको जब तक हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे, हम लोग इससे बाहर नहीं आएंगे, और वो बाहर भी हम लोग कृष्ण भावनामृत में रहकर ही आ सकते हैं।
जब हम लोग इससे बाहर आएंगे तभी हमें मतलब अपने वापस धाम जाने को मिलेगा। अब हम लोगों को भगवान बता रहे हैं कि अब भगवान ने सब बता दिया कि हम लोग काम वासना के बारे में बता दिया, रजोगुण के बारे में बता दिया कि कैसे हम लोग इंद्र तृप्ति करते हैं या किस तरह से हमारा राग और द्वेष होता है, ये सब कुछ बता दिया। अब कैसे हम लोग इसको कैसे क्रॉस करें, मतलब ये सब कुछ तो इतना बता दिया, लेकिन किस तरह से हम लोग इसको ओवरकम करें ये बता रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो हमारा जितना भी सब कुछ, जो हमारा जो काम है, जो हम लोग उसमें लिप्त होते हैं, इससे हमारा ज्ञान जो है वो चला जाता है। मतलब हम लोग अपने आप को शरीर ही समझने लग जाते हैं और हम शरीर नहीं आत्मा है ये बात भूल जाते हैं। हम लोग ये विज्ञान भूल जाते हैं कि हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है परमात्मा, ये भी हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग इस कामपूर्ण रुचियों में हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन इसको हम लोग को कैसे निकलना है, हम लोग को ये कहाँ कहाँ हमारे शरीर में एक्चुअली मतलब किस तरह से ये हमारे चारों तरफ घेरा बना के रखा है और हम लोग को किस तरह से बाहर निकलना है, ये टेक्निक क्लास के 2 श्लोक में भगवान हम लोगों को बताते हैं। जो ये जो काम वासना है ये एक्चुअली हमारे इंद्रियों पे, हमारा मन और हमारा बुद्धि, इसके ऊपर घर कर, ये इसके 3 स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं जहां ये घर करके बैठा है। अगर हम लोग इसको कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हम लोग इसको पार कर सकते हैं। तो और सबसे पहले फिर भगवान ये बताते हैं कि जो हमारी इंद्रियां होती है ना, उससे श्रेष्ठ हमारा मन होता है और मन से श्रेष्ठ होता है बुद्धि। जो इंद्रियां हैं वो उनको 5 घोड़े समझ लेने चाहिए। तो समझे इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता, जो घोड़े हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, वो लगाम कंट्रोल करता है मतलब मन, और मन को कौन कंट्रोल करता है, बुद्धि मतलब सारथी। तो अगर हम लोग इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम लोग, मन उससे भी श्रेष्ठ है, तो हम लोग को मन को कृष्ण के कार्य में लगाना होगा। अगर हम लोगों ने मन को कृष्ण के कार्य में लगा दिया तो इंद्रियां जो है वो भी तो कृष्ण के फिर कार्य करेंगे। अगर हमारा मन बोल रहा है कि चलो हम लोगों को भगवान का पूजा करना है, तो इंद्रियां भी तो फिर भगवान की पूजा में ही लग जाएगी, चैंटिंग करेगी, या फिर हम लोग भगवान को सजाने में लग जाएंगे। तो जो मन बोलेगा वो इंद्रियां करेंगी। मन से श्रेष्ठ होता है बुद्धि, मन का जो इंचार्ज है वो है बुद्धि। तो जो बुद्धि है, बुद्धि भी अगर हम लोग भगवान के कार्य में, हम लोग अगर भगवान के बारे में ही सोच रहे हैं, हम लोग अगर भगवान के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो जो बुद्धि है वो मन को कंट्रोल कर रहा है, तो फिर वापस मन भी वापस कृष्ण भावनामृत होगा। तो हम लोग को बुद्धि और मन को पूर्णतः कृष्ण भावनामृत बनाना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने बुद्धि और मन को ठीक से कंट्रोल करना सीख लिया तो हमारी इंद्रियां खुद से ही कंट्रोल में आ जाएगी। फिर भगवान बताते हैं कि बुद्धि से भी ऊपर कोई है। बुद्धि से ऊपर है हमारा अहंकार। अहंकार 2 तरह का होता है, मतलब एक होता है मिथ्या अहंकार और एक होता है सत्य। मिथ्या अहंकार होता है कि मैं शरीर हूँ, मैं भोगता हूँ, सब कुछ मेरे लिए है, मैं वो हम लोगों को हटाना होगा। हम लोग को ये समझना पड़ेगा। तो सत्य अहंकार है कि मैं भगवान का दास हूँ और मैं आत्मा हूँ। जब हम लोग, और ये तो ऐसे नहीं है कि एक बार हम लोग पढ़ेंगे या सोचेंगे तो हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग जब कृष्ण भावनामृत में रहेंगे तभी हम लोग इस बात को समझ पाएंगे, तभी हम लोग इसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो हम लोग को मिथ्या अहंकार जो है उसको हटा देना है, सिर्फ सत्य के बारे में सोचना है, अपने पोजीशन के बारे में सोचना है भगवान से। तो अगर आत्मा को सत्य अहंकार में बदल दिया जाए वो ठीक हो जाएगा और सारा जो इकोसिस्टम है ना वो ही ठीक हो जाएगा। मतलब हम लोग पूर्णतया कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे। लास्ट श्लोक में भगवान ये भी बताते हैं कि ये सब कुछ बहुत लोग इस तरह से, मतलब जो हम लोग आसन योगासन वगैरह करते हैं या हम लोग मेडिटेशन करते हैं, सोचते हैं उससे भी हम लोग अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे या मन को कंट्रोल कर पाएंगे या बुद्धि को कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं, वो सब एक्चुअली कृत्रिम प्रयास है जिससे हम लोग कभी भी आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के बारे में सोच भी नहीं सकते। वो थोड़ी देर के लिए होता है और उसको कंट्रोल, एक फर्स्ट ऑफ ऑल वो सीखना और करना भी इजी नहीं है, और उससे ये कभी भी हम लोग कंप्लीटली हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को अगर ये अचीव करना है तो हम लोग को भक्ति से ही अचीव करना है। वो इजी भी है वो प्रोसेस, सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है और उसी से ही हम लोग पूर्णतया कृष्ण भावनामृत हो पाएंगे।
और हम लोग उसी से मतलब अपने जो हमारा जो मेन पाथ है हम लोग उसी में उसमें अग्रसर हो पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। एक बार सब लोग मिलके गुंजन माता जी के लिए हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। मुंद्रा जी आपको कैसा लगा सुन के? पूरा लेक्चर दे दिया, पूरा लेक्चर। अच्छा अच्छा था। गीता के 1, 2, 3 अध्याय का पूरा चरित्र वर्णन कर दिया। इस तीनों अध्याय में कवर कर दिया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली प्रभु जी इसमें ना पूरा भगवत गीता ही कवर्ड हो जाता है, पूरा केवल 3 अध्याय नहीं। केवल 3 अध्याय नहीं, पूरा भगवत गीता कवर्ड हो जाता है। क्यों कवर्ड हो जाता है? मैंने जैसे सुबह भी बताया ना कि प्रभुपाद क्या करते हैं ना कि हर एक जैसे चैप्टर जब डिस्कस करते हैं उसके साथ साथ वो देखिए पहले क्या है, पहले 6 चैप्टर में कर्म कर्म योग है, फिर नेक्स्ट 6 चैप्टर में भक्ति योग है, फिर नेक्स्ट 6 चैप्टर में ज्ञान योग है। तो और कंक्लूजन क्या है 18वां चैप्टर में जाके भगवान ऐसे तो चैप्टर 2 में भी कंक्लूड करते हैं और 18वां में भी जाके कंक्लूड करते हैं और चैप्टर 6 का लास्ट में भी कंक्लूड करते हैं। तो प्रभुपाद क्या करते हैं अपना कमेंट्री में हर जगह भगवान फाइनली जो बोलना चाह रहे हैं उसको अपने को याद दिलाते रहते। भगवान जब एक आइसोलेटेड सेक्शन बोलते हैं तो हम लोग को दिमाग वही अटक जाता है, तो भगवान हमको प्रभुपाद हमको याद दिलाते रहते हैं कि देखो भाई यहाँ पे तो ये है लेकिन एक्चुअली वो उसको भी ध्यान में रखो, वहां तक पहुंचेंगे, वो साथ साथ लेके चलो। उस चीज को ही क्या नाम गुंजन माता जी ने हम लोग को उस चीज को ही साथ में लेके उसी तरीके से ही बताया। इसलिए इसमें क्या है कि पूरा भक्ति और ज्ञान सब कवर्ड हो जाता है इसके अंदर। ये कंप्लीट गीता ही है देखा जाए तो 40 मिनट में पूरा रिवीजन हो गया। मुंद्रा जी आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मुंद्रा जी को पूछ रहे हैं। हाँ मुंद्रा जी आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ नहीं बोलिए। हाँ बोल रहे समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे, मतलब क्या डिस्कशन हुआ भगवत गीता का? हाँ उन्होंने जो समझाया करेक्ट, सुन रहा था पूरा मैं। हाँ संदीप झुंझुनवाला जी आप सुने पूरा? 1 मिनट, आप केवल 1 मिनट लेट से ज्वाइन किए। हाँ पूरा अच्छा ही। हाँ मैंने पूरा जैसे देखिए सीक्वेंस में अर्जुन का कहाँ से कंफ्यूजन डाउट स्टार्ट हो रहा है, फिर वो कैसे भगवान के पास जाता है, मैंने सरेंडर करता है, फिर सरेंडर करने के बाद भगवान उसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, समझाने के बाद फिर अर्जुन को क्या फिर डाउट्स होता है कि भी जब आप बोल रहे हैं कि भी भक्ति करना है, बुद्धि श्रेष्ठ है, तो फिर हमको कर्म में क्यों लगा रहे हो आप मेरे को युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हो? तो फिर भगवान बताते हैं कि युद्ध क्यों करने बोल रहे हैं, कर्म क्यों करना है। तो फिर वो बोलता है कि भी अच्छा कर्म किस तरह के होते हैं उसके वो बताइए। तो फिर भगवान वो बता रहे हैं कि कर्म कैसे कैसे कर्म हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि अधूरा ज्ञान जो होता है ना, तो लोग हम लोग को कई बार बोलते हैं या कोई अपने फायदे के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं ना, किसी चीज को अपने सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ लेते हैं। तो ज्यादातर लोग बोलेंगे कि अरे कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही करो बस, वही उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बोला है कि कर्म ही पूजा है। तो वो जो बोले भगवान ने बोला है कर्म ही पूजा है, तो वो जिससे सुना है उस व्यक्ति ने क्या किया, उनको केवल कर्म योग का श्लोक सुना दिया। तो कर्म योग का खाली श्लोक सुनाने से तो होगा नहीं, वो एक आइसोलेटेड सेक्शन था, लेकिन अल्टीमेटली भगवान ने प्रिस्क्राइब क्या है वो सुनो। तो भगवान का प्रिस्क्रिप्शन है कि भक्ति योग करना पड़ेगा, और भक्ति योग क्या है तो कर्म का, और कर्म का भी उन्होंने एक्सप्लेन किया जो अभी गुंजन माता जी ने बताई हम लोगों को कि सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है, भक्तिमय कर्म है। तो सकाम कर्म का उन्होंने बताया कि सकाम कर्म में पाप और पुण्य दोनों ही आते हैं सकाम कर्म में। तो एक एक पॉइंट अगर आप देखेंगे ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, तो ये बहुत प्रैक्टिकल अपने लाइफ के लिए समझने की चीज है कि जैसे पाप भी सकाम कर्म है, पुण्य भी सकाम कर्म है। तो इसका मतलब क्या हम लोग को पुण्य नहीं करना चाहिए, या इस पाप और पुण्य का बराबर हो गया? तो ये सब पॉइंट्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो पाप और पुण्य बराबर नहीं है। पुण्य डेफिनेटली अच्छा है, पुण्य करना ही चाहिए, लेकिन पुण्य जो है वो भी पाप की ही तरह, दोनों का फल क्या होता है कि भौतिक जगत में हम लोगों को बांधता है, यानी कि हम लोग को लिबरेट नहीं होने देता है। तो वो भी पुण्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा हमको, पाप करेंगे तो खराब फल मिलेगा। तो लेकिन वो अच्छा फल क्या होगा? जैसे ध्रुव महाराज ने इतनी कठोर तपस्या की थी
और भगवान ने उनको उन्होंने भगवान से क्या मांगा कि उनको राज करना है, तो भगवान ने उनको राज करने दिया। 35,000 वर्ष तक उन्होंने राज किया, वो तो अच्छा फल था। लेकिन फिर भी जैसे ही वो फल उन्होंने वो भगवान से मांगा, वो आशीर्वाद मिल गया, फिर नारद तुरंत उनको ध्यान आया कि अरे ये मैंने क्या किया, मेरे को तो हीरा मिल रहा था और मैंने पत्थर को चुन लिया। तो मतलब 35 साल तक तो उनको इस भौतिक जगत में रहना पड़ गया ना, उस पुण्य को भोगने के लिए, उस पुण्य के फल को भोगने। तो इसलिए बोले पाप और पुण्य दोनों का ही फल हमको भोगना पड़ेगा, और उस फल को भोगने के लिए हमको भौतिक जगत में ही रहना पड़ेगा। तो ये हमारा भौतिक जगत का बंधन का कारण है। तो इसलिए बोल रहे कि भी निष्काम कर्म में क्या है कि कोई आशंका नहीं, कोई आशा नहीं है, यानी कि कोई कामना नहीं है। और अल्टीमेटली क्या प्रिस्क्राइब कर रहे भगवान की भक्ति में कर्म, कि मेरे को सरेंडर करो। और जैसे उन्होंने बताया कि कोई भी कर्म हमको करना है तो भगवान को सरेंडर करके करना है, यानी कि कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा, कर्म के बिना तो हम बच नहीं सकते। भगवान बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के रह ही नहीं सकता है, तो कर्म तो हमको कोई कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो केवल हमको अपने कर्म का डायरेक्शन को चेंज करना है। हमको कर्म को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है कि जिससे हम मटेरियल फायदा मिले, हमको अपनी इंद्रिय तृप्ति में उसके लिए नहीं करके हमको भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करना है, भगवान के डायरेक्शन के अनुसार कर्म करना है, भगवान की जो चाहते हैं वैसा कर्म करना है जिससे भगवान सेटिस्फाइड होंगे। और अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तो हमको पुण्य करके जो मिलना है उससे कहीं ज्यादा हमको मिलेगा, यानी कि पुण्य कर्म का फल तो हमको मिलना ही मिलना है उसमें, लेकिन फिर भी हम उसमें बंधेंगे नहीं। तो ये सारा प्रोसेस जो है उन्होंने बताया पूरा भगवद गीता में। वही गुंजन माता जी ने हम लोग को इतना सुंदर से पॉइंट बाय पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बताया। तो इस चीज को आगे अगर हम लोग जाएंगे, हाँ, तो जैसे अभी जिन लोग हैं कि पुण्य कर्म हम किए हैं तो उनको Correct. उसका अच्छा फल मिला, उसका Right. अच्छा फल मिला, इसलिए हो सकता है कि अभी हमारी भौतिकवादी जिंदगी जो बहुत अच्छी है, मतलब हम Correct. अच्छा कुल में जन्म लिया, Right. फिर हमारी ये आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, या हम बिल्कुल। बहुत पद प्राप्ति कर लिए, ये हो सकता है। तो Correct. पर वो पुण्य कर्म का फल होने से आपको ये अच्छा मिल गया, लेकिन आपके लिए वो अच्छा, लेकिन उसकी भी एक अवधि होती है। आपके पुण्य कर्म को तो आपका डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट है, जैसा कि आपने पढ़े कि वो जब अवधि खत्म हो जाती है तो ये भी तब आपका। फिर दूसरा क्या है कि आपने अच्छा काम किया तो आपको अच्छा मिल गया, लेकिन आपसे तो बहुत लोगों की लाइफ जुड़ी हुई है। तो मान लीजिए आप उनकी लाइफ में कुछ बुरा होता है, उन्होंने वैसा अच्छा काम नहीं किया होता, उनका कुछ बुरा होता है तो वो आपको अफेक्ट करता है। या फिर आपके किसी सगे संबंधी या कोई आपका जल्दी ही वो भगवान मतलब उसकी मृत्यु रहती है, कुछ भी, या जरा व्याधि कुछ भी उसको रहता है, व्याधि हो जाती है, तो वो ताप भी आपको तो मतलब झेलना पड़ता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या कितना भी करे तो ये भाई भौतिकवादी जीवन तो वो आपको भोगना ही पड़ता है। इसीलिए क्या कितना भी पुण्य कर्म करे वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं सिद्ध हो सकता। अच्छा वही सिद्ध हो सकता है जो भक्ति में कर्म करे, क्योंकि अल्टीमेट एम तो है कि मोक्ष की प्राप्ति हो भगवान की। हरि बोल। वो मनीषा माता जी के लिए हरि बोल। हरी बोल। भैया मेरे को ये दिमाग में इसलिए है क्योंकि जिन लोग क्या है कि भी बहुत अभी सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, तो वो ये सोचने नहीं जाते कि मतलब है ना कि वो सोचते कि हम क्यों करें, तब उनको भी आगे के लिए ये सोचने के कि ये उनका प्रारब्ध का कर्म का फल है जो वो अभी भुगत रहे हैं, तो पर उनको अपने आगे की तैयारी तो करनी होगी। हरि बोल, बिल्कुल। तो प्रभुपाद बोलते हैं ना कि हम लोग क्या है ऐसे जीते हैं जैसे कि हमारी तो कभी मृत्यु होने वाली ही नहीं। हाँ, एक पिक्चर उन्होंने दिखाया था ना कि समुद्र के किनारे लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, और जो सबसे आगे वाला आदमी है वो पानी के अंदर जा रहा है। तो पानी के अंदर क्या जा रहा है, मतलब वो तो सीधा ऊपर जा रहा है। तो हम लोग सब उस कतार में लगे हुए हैं जहाँ पे जमीन खत्म हो जाएगी और वो समुद्र का पानी आ जाएगा और हम अल्टीमेटली उसके अंदर डूब जाएंगे और वहां से ऊपर चले जाएंगे। तो नंबर सबका आने वाला है। उस कतार में हम कहाँ खड़े हैं, कितना देर में मेरा नंबर आने वाला पता नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे जीते हैं जैसे कि हमारे साथ तो कुछ होने वाला ही नहीं है ऐसा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारा फ्यूचर प्लानिंग हम करते ही नहीं है। तो जो मनीषा माता जी ने भी बताया कि मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग मटेरियल कार्य जो भी करते हैं, यानी कि कोई इच्छा के साथ माने कामना के साथ, तो वो भौतिक है, मतलब मटेरियल है और टेम्पोररी है। तो वो क्षणिक, उसका एक लाइफ है, वो लाइफ खत्म हो जाएगा, उसका रूप खत्म हो जाएगा। जबकि हम भक्ति अगर करते हैं तो भक्ति का अकाउंट जो है वो हमारा परमानेंट अकाउंट है, वो उसमें अकाउंट में बैलेंस जीरो नहीं होता। मतलब भक्ति जितना भी हम करेंगे वो जमा रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। और प्लस उन्होंने मनीषा माता जी ने भी और एक चीज बताया कि हमारा जो अकाउंट है, दो तीन अकाउंट चलता है हमारा। एक जो करंट अकाउंट है जिसके अंदर में
करंट का वो फल जमा हो रहा है, और एक है दूसरा अकाउंट जो पुराने कर्मों का प्रारब्ध जो बन के जो हमारे सब पास आया है। तो हम आज जो कुछ भी भुगत रहे हैं उसमें से कुछ ये हो सकता है कि पुराने कर्म का फल हम अभी भुगत रहे हैं, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो। और उसी तरह अभी हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें से कुछ कर्म के फल हम अभी मिल जा रहा है हमको, और कुछ कर्म के फल हो सकता है हमको बाद में मिले। तो ये 2-3 अकाउंट पैरेलल चलते रहते हैं। तो अल्टीमेटली लेकिन भगवान बोल रहे कि भक्ति का जो अकाउंट है वो कभी खाली नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होती। जितना भी हम भक्ति करेंगे वो नष्ट नहीं होती, वो जमा रहती है। तो इसलिए ये जो कर्म का, हाँ, तो इसलिए ये जो अभी आपने बहुत सुंदर पॉइंट बताया मनसा माता जी कि भी जो कर्म है वो भौतिक कर्म जब हम करते हैं, पुण्य भी अगर है तो उसका भी एक लाइफ है, टेम्पोररी लाइफ। तो हमको क्षणिक के लिए लग रहा है कि हमको बहुत अच्छा लाइफ मिल गया, बहुत अच्छा हमने पुण्य कर्म किया, तो वो पुण्य कर्म नहीं करके अगर हम परमानेंट वो चाहिए तो भक्ति करना पड़ेगा। यानी कि हमको कैसा इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म रिटर्न देखना है कि लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना है, वो सोचना है। प्रभु जी वो लोग बोलते हैं ना, बोले कि मान लीजिए आप शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे, कौन सी कंपनी का शेयर में लगाएंगे? आपके पास 2 कंपनी का रिपोर्ट आया कि इस कंपनी का शेयर अभी बढ़ने वाला है और फिर वोलेटाइल रहेगा, और दूसरी कंपनी का है वो परमानेंटली मतलब लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, तो कौन सा में लगाएंगे? तो उस तरह का बात है कि हमको कौन से अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ डालना है ये हमको सोचना। बहुत सुंदर से आपने बताया मनीषा माता जी ने, और गुंजन माता जी ने और मनीषा माता जी ने दोनों ने। और संदीप जी पूरा सुन रहे हैं ना? संदीप जी वाले जी, हाँ हाँ, हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। रुचिका माता जी आप पूरा सुने क्या ध्यान से? हाँ सुनी थी ना। हाँ, तो क्या समझ में आया, क्या आपको क्या लगा सुन के, कैसा लगा आपको? वही नहीं अच्छा लगा, गुंजन माता जी ने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छी तरीके से समझाया। हाँ हाँ और पूरा मतलब उसमें पूरा सार आ गया कि कैसे कर्म करना है, क्या करना है, पूरा उन्होंने अच्छे से एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अपने को क्लैरिटी आना चाहिए ना। हाँ रीना माता जी आप कुछ बोलेंगे क्या? रीना माता जी आप हैं क्या, सुन रहे हैं क्या? ठीक है, फिर तो हम लोग ऐसे तो टाइम तो हो ही गया ऑलमोस्ट। हम लोग कहाँ तक किए थे अपने? 38 तक किए थे ना? 11वां अध्याय कर रहे थे ना हम लोग। 11वां अध्याय का 38 कंप्लीट हो गया। तो अभी सुबह आप लोग सुने थे लीला प्रभु जी, थोड़ा छूटा हुआ था आपका, अभी पूरा आप सुन लिए? हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मगर इसको तो बार बार सुनने की इच्छा होगी कि जहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं उसको फिर से करेक्ट करते रहना पड़ेगा। बहुत सुंदर है। ये अरुण जी आप जो है ना अपने एसोसिएशन में करवाइए हर हफ्ते में, मतलब मैंडेटरी जो है 1 घंटे का, कि जिससे कि लोग अटेंड करें। बिल्कुल, देखिए यहाँ तो सब लोग तैयार हैं एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं, सारे एसोसिएशन को प्रपोजल दीजिए ना, जितने भी लीडिंग एसोसिएशन है, के 1 घंटे का सेशन जो है गीता के ऊपर में किया जाएगा, और इसमें सारे एसोसिएशन का नाम दीजिए, खाली एक का क्यों नाम देते हैं? हाँ ठीक बात है। देखिए सारे एसोसिएशन को एक प्लेटफॉर्म में लाने वाले तो आप ही हैं। नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म पर लाने वाला बात नहीं है। हम लोगों ने ब्याज जी से भी एक बार बात की थी, सब कह रहे तो अच्छा ही खराब किया, बोली तो बात करते हैं, क्या दिक्कत पड़ी, हम ही पीवीडी बात से है एसी में बात करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कर सकते। हाँ एकदम कर सकते, क्या दिक्कत, करिए बात, कोई दिक्कत। अच्छी चीज है भाई, जिनको जो सुनना सुनेगा भाई, आप तो करते ही हो, उसमें 25-50 और लोग आएंगे तो अच्छा ही रहेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, राइट। तो प्रपोजल बनाते हैं, प्रपोजल बना के देते हैं एकदम। वहाँ तो व्यास जी भी है ना। हाँ आजकल व्यास जी अपने इधर में नहीं देख रहे हैं कहीं, आज भी नहीं है शायद व्यास जी। संडे को आजकल बहुत कमिटमेंट आ जाता है ना लोगों का, तो कहीं ना कहीं लग जाते हैं, क्या करें। देखिए गीता तो आज के दिन स्कूलों में भी आ गया है, स्कूलों में भी कार्यक्रम में अब शायद गुजरात में कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ गीता एज ए करके, गुजरात में ही शायद। और इनफैक्ट हम तो गीता का सबसे पहली बार लाइफ में हमने अरुण जी के घर में ही सुना था।
सुनते रहिए, बस अच्छा लगेगा हम लोग, है ना। इसमें एक और पॉइंट था, हाँ। जब स्टार्टिंग में जैसे ये अर्जुन के तरह तरह के नाम जो संबोधित करते हैं ना, कभी गुड़ाकेश बोल रहे हैं, कभी ये तो था कि एक जगह जब बोलते कौनते, जब बोलते बार बार, तब उनका बोलने का पर्पस ये था, उस समय वो कौनते शब्द कब यूज करते हैं, जब उनको ये दिखाना होता है कि तुम्हारी परिवार के प्रति भी जिम्मेदारी है। तो अगर तुम धर्म युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, तो कि तुम सब कुछ त्याग दो, क्योंकि वो लोग विजयी हो जाएंगे तो वो लोग तुम लोगों को कुछ देंगे नहीं, तो तुम भिक्षुक की तरह जिंदगी व्यतीत करोगे। वही फिर तुम्हारे परिवार में जो तुम्हारे संग, उनको भी वैसा ही जीवन व्यतीत करने पड़ेगा। तो कुंती भी माता भी जो उनके, तो वो कौनते सब यूज करते, तो मतलब कहीं वो जगह जगह आपका किस किस के प्रति जो कर्तव्य है, उसको आपको कर्म के थ्रू उसका पालन निर्वाह करना, उस कर्तव्य का, ये बहुत अच्छा था। ये हम उस समय पढ़े थे, लेकिन हमको ये ध्यान नहीं रहा बोलना। ये बहुत हमको अच्छा पॉइंट लगा था कि जगह जगह नाम का जो वो है ना, वो किस लिए किस जगह नाम यूज करते हैं, उस कर्म को स्ट्रेस करने के लिए कि क्या जरूरत है। एकदम सही, आपने बहुत ही गुलाब हालांकि ऑलरेडी कवर किए इस पॉइंट को अदरवाइज भी, कि भी, लेकिन अभी नाम के साथ आपने जो इसको जोड़ के बताया, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि भगवान ने अलग अलग नाम जो यूज करते हैं, एड्रेस करते हैं अर्जुन को अलग अलग नाम से, उसका भी अलग सिग्निफिकेंस है, जो प्रभुपाद ने हर जगह पे एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे गुड़ाकेश क्यों कहा गया, यहाँ पे कौनते क्यों कहा गया, उसका सिग्निफिकेंस है। भगवान ने ऐसे ही नहीं कहा कि अपने होता है ना नशा में कभी कुछ बोल रहे कभी कुछ बोल रहे, ऐसा नहीं है। भगवान बहुत कॉन्शियसली यूज कर रहे हैं अलग ज्यादा डिस्कशन करना जरूरी था, क्योंकि जिन लोग अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं वो लोग ये कभी, अगर जिनके मन में ये संशय आता है कि फिर हम पारिवारिक जिम्मेदारियों से हमको थोड़ा सा मतलब मुक्त, तो वो चीज नहीं है। अभी आपको इनिशियल स्टेज में तो सबको अपना ये मतलब गृहस्थ जीवन में रह के ही भक्ति करना है। वो अब बाद में जो होता है कि हाँ परिवार थोड़े अपने जो फैमिली इंटरेस्ट भी सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, वो होगा जब हम एक बहुत वैसी उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जब हमारी भक्ति साधना इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि हम दूसरे लोगों को प्रेरित कर सकेंगे। जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु या वगैरह जो उस अवस्था में पहुंच गए, तब वो परिवार आ गया। लेकिन बाकी लोगों को तो वो वही, जैसे आप बोले ना कि जिस परिवार में वो रुके थे उसको वो उनके संग हो लिया कि मैं भी अब जो है संन्यास लेना चाहता हूँ, लेकिन उनको वो गृहस्थ में रहने का बोलते हैं कि नहीं, गृहस्थी नहीं छोड़नी है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स है हमारे लाइफ के जो भगवत गीता में कवर की जाती है। तो क्या होता है ना, हाँ, तो क्या होता है ना, लोगों को ये सारे एस्पेक्ट्स पता नहीं होते बहुत पर, और हम लोग कुछ कुछ चीज को लेके ही डिस्कस करने लगते हैं और डिबेट भी करने लग जाते हैं। पढ़े ही नहीं है, पता ही नहीं एक्चुअली है क्या, और उसमें अपना ओपिनियन भी देने लगते हैं, लोगों के साथ डिबेट भी करने लगते हैं। तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, प्रभुपाद बार बार ये जोड़ देते हैं कि भाई आप बाकी डिस्कशन डिबेट को एक बार अबेंस में रख दीजिए, आप इसको पढ़िए। इसको जब पढ़ेंगे, इसको जब समझेंगे ना, तब समझ में आएगा कि एक्चुअली है क्या इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मुंडा जी जैसे आपने बोला ना कि भाई सब एसोसिएशन में करवाइए, क्यों करवाइए, क्यों जरूरत है इसका, क्या जरूरत है, स्कूल में भी बोले पढ़ाया जाना चाहिए, क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। तो भगवत गीता में ये थोड़ी सिखाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम का लड़ाई करो, तुम मुस्लिम के अगेंस्ट में बात करो या क्रिश्चियन के अगेंस्ट बात करो, ऐसा थोड़ी सिखाया गया भगवत गीता में। कहीं पे भी इतना दिन से मान लीजिए चैप्टर 11 तक हम लोग पहुंच गए, कहीं पे भी आए क्या हिंदू शब्द या मुस्लिम शब्द या क्रिश्चियन शब्द आया क्या कहीं पे भी? तो वो चीज ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है वो भगवत गीता का। भगवत गीता का तो सब्जेक्ट जो है वो यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। इसको जानना समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर इतनी सुंदर बातें हैं, इतनी पॉजिटिव बातें, वो तो चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, तो हमको तो सबके लिए एप्लीकेबल है वो तो। अगर हम मनुष्य मात्र के लिए, हाँ, मनुष्य मात्र के लिए बनाया हुआ है। कि अगर हमको समझ में आ गया तो सबके लिए एप्लीकेबल है। फिर तो हम अपने आप को हिंदू और मुस्लिम और सिख बोल के आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम तो केवल वैष्णव बोल के ही आइडेंटिफाई करेंगे ना कि वैष्णव है। ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है ये समझना बहुत जरूरी है कि भी भगवत गीता में ऐसा नहीं कहा गया कि आप संन्यास ले लो, आप घर द्वार छोड़ दो, आप परिवार को छोड़ दो, आप सबको छोड़ छाड़ के हरे कृष्णा करने लग जाओ, ऐसा तो नहीं बोले। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर है, जो जानने से, मैंने पढ़ने से ही या सुनने से ही पता चलेगा, और वो भी सिस्टमेटिक ढंग से। ये नहीं कि भी कोई समय थोड़ा सा कुछ सुन लिए, आइसोलेटेड कोई पार्ट सुन लिए, उससे नहीं होगा। भगवत गीता का जो एक्चुअल मैसेज है उसको समझने के लिए हमको कंसिस्टेंटली सुनना पड़ेगा, जब पढ़ना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, पूरा चीज को समझना पड़ेगा, तभी होगा। माने मुन्ना जी ये तो जैसे है ना कि मान लीजिए इनकम टैक्स में वो एक सेक्शन पढ़ लिए
डिडक्शन का, और उसी से पहले कि भी हमारा इनकम टैक्स का पूरा सब्जेक्ट समझ गया, वैसा नहीं होगा। क्यों? सही बात है। थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन लिमिट पढ़ लिए कि 2.5 लाख तक का एग्जाम्प्ट है, तो बोले भाई उससे थोड़ी काम होगा। उसके बाद जो अलग अलग स्लैब है, फिर जो डिडक्शन है वो भी अलग अलग चैप्टर में डिडक्शन है, एटीसी का अलग डिडक्शन है, उसका अलग डिडक्शन है, फिर इसका ले लिए तो उसका नहीं मिलेगा। वो सारा चीज जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे आप कंप्यूटेशन करेंगे टैक्स का किसी का? और जैसे हम लोग एक्ट पढ़ते हैं तो उसके बाद संघ रूल्स पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, सर्कुलर्स पढ़ते हैं, वैसे ही हम लोग भगवद गीता के संघ, बाकी चैतन्य चरितामृत एंड जो प्रभु ये जो मतलब जो स्कॉलर्स लोग जिसके ऊपर बोलते हैं वो सब सुनना पड़ेगा। करेक्ट, बिल्कुल, तो नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए क्या है कि इसको एक सब्जेक्ट के हिसाब से लेना पड़ेगा, एक पूरा सिलेबस के हिसाब से लेना पड़ेगा, और वो सिलेबस जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तो हमको पूरा चीज समझ में नहीं आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना लाइफ में, मतलब सबसे बड़ा बात कि लाइफ में इसका इतना रिलेवेंस है, वही नहीं पता होता हम लोग। तो इसीलिए आज सोचिए, देखिए जैसे मान लीजिए वो एसोसिएशन में एक बार बात उठी थी ना, तो फिर व्यास जी ने बोला कि मत करिए। तो क्यों बोला? क्योंकि व्यास जी खुद इतने अच्छे, एक सेकेंड, तो उनको तो इस बोल के बोलना पड़ा क्योंकि वो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उस कैपेसिटी में उन्होंने बोल दिया कि मत करो। कोई क्योंकि 2-4 मेंबर लोग बोल दिए तो उन्होंने बोल दिया मत करो, जबकि वो खुद इतने ज्ञाता है। वो तो चाहते हैं पर्सनली कि भाई हाँ भगवद गीता लोग पढ़े, समझे, जाने, क्योंकि उनको पता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन बस लोगों का कंट्रोवर्सी के चक्कर में मान लीजिए उन्होंने बोल, तो वैसे ही है। तो लोगों को पता चलना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको जाने, सबको पता चले इसके बाद। तो ठीक है, आज एक से कम से कम कर ले क्या? आज एकदम नहीं छूट, जैसे 38 किया हुआ था ना अपना। 38 किया हुआ है, तो 39। हाँ, इसका रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर दीजिए गुंजन माता जी। तो मेरा ही इसमें किया हुआ है क्या? हाँ भैया।